इंदौर पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस बदमाशों को लेकर फरियादी महिला के घर पहुंची, जहां बदमाशों ने पैर पकड़कर माफी मांगी। इंदौर जोन 4 में पिछले दिनों महिलाओं के साथ लूट की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के साथ ही 150 किलोमीटर रेंज में करीब 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें 3 बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया, जिन्होंने लूट की वारदात करना कबूल की। पुलिस बदमाशों को लेकर फरियादी महिला के घर पहुंची, जहां बदमाशों ने महिला के पैर पकड़कर माफी मांगी। ये आ, इस महीने की 10 तारीख को और 12 तारीख को हमारे थाना अन्नपूर्णा और थाना द्वारकापुरी में बड़ी गंभीर घटनाएं हुई थी। उनमें सिलसिलेवार चैन स्नैचिंग, चैन लूट की घटनाएं हुई थी। और इसको जो ये घटना थी, इसको पूरा हमारे जो पुलिस स्टाफ है, हमारे एसीपी साहब है, और पीछे जो भी आप पूरी टीम देख रहे हैं, इन्होंने सबको, हमने इसको चैलेंज के तौर पे लिया कि इतनी सख्त पुलिसिंग के बावजूद अगर कोई शाम को महिलाओं के साथ चैन लूट की घटना कर रहा है तो उसको अच्छा सबक सिखाया जाएगा और इस घटना का पता किया जाएगा। लगातार 10 तारीख से लेके आज 19 तारीख हो गई, लगातार हमारे लगभग 15 लोगों की टीम, जिसमें एसीपी साहब ने पूरा लीड लिया है, दोनों थाना प्रभारियों ने भी इसमें अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो पीछे टीम आपको खड़ी दिख रही है, पूरी लगन और मेहनत से दिन रात इन्होंने काम किया है। उसमें कल रात को लगभग 12 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि जो जो हमने कुछ टेक्निकल फैक्ट्स एकत्रित किए, कुछ हमने मुखबिरों के जो जानकारी मिली उसको हमने एनालिसिस किया। कल रात 12 बजे के आसपास हमें ये 3 लोगों के बारे में मालूम चला कि इन्होंने ये सारी घटनाएं की हैं। इसमें अरबाज और सोहेल, ये 2 लड़के हैं जो चंदन नगर के रहने वाले हैं, और एक समीर है जो मूलतः धार का रहने वाला है और अभी चंदन नगर में इन्हीं के साथ रह रहा है। ये तीनों आपस में दोस्त हैं और तीनों ने ही पल्सर गाड़ी को यूज करके लगातार ये 7 से 8 घटनाएं, जो अभी तक इन लोगों ने अभी प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किए हैं, ना केवल सिटी में बल्कि जो हमारा इंदौर रूरल एरिया का जो जुरिडिक्शन है, खासकर किशनगंज, बेटमा, यहाँ पे भी इन्होंने लूट की घटनाएं कारित की हैं। उनमें कुछ में मतलब एफआईआर, वहाँ पे भी रूरल एरिया में भी एफआईआर हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में 7-8 घटनाओं का इन्होंने कबूल कर लिया है। मेन मकसद इनका जो पूरी वारदात है उसको करने के पीछे इन्होंने बताया कि इनकी जो लेविस लाइफ है, जो इनको एक बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी की जो आदत पड़ चुकी है, या उस तरह की ज़िंदगी जीने की जो इनकी आशा थी, उसको पूर्ण करने के लिए इन्होंने ये सारी घटनाएं कारित की हैं। इसमें जो अरबाज है, इसने लूट के जो लूटी हैं चैन, उनको बेचकर R15 लगभग शायद 2 लाख के आसपास की गाड़ी आती है, उसने वो खरीद ली है, उसको ईएमआई पे उसका पे कर रहा था। समीर है, वो अपने शादीशुदा है, लेकिन अपनी लाइफ में एक और लड़की के साथ वो संपर्क में है, और उसके एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके उस खर्चा उठाने के लिए उसने बताया कि वो इसलिए ये सारी घटनाएं कर रहा है। और सोहेल, जिसने अपनी जिंदगी को आरामपूर्ण बनाने के लिए बड़ी टीवी, माइक्रोवेव, गीजर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक मतलब एक आम आदमी कई बार मैनेज नहीं कर पाता, उस टाइप की चीजें इसने लोन से ली हुई हैं, और लूट की घटना कारित करके वो लोन की किस्त चुकाने के लिए इसने ये सारी घटनाएं कबूल किया है। बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई। पूछताछ में ये पता चला है कि लगातार 7 तारीख से लेके और 17 तारीख तक इन्होंने ये घटनाएं की हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र में की हैं और अलग अलग जुरिडिक्शन में की है। हमने सभी संबंधित सभी थानों को, इवन हमने जो इंदौर रूरल है वहाँ पे भी सूचना भिजवा दी है कि किसी के यहाँ पे अगर इस तरह की घटना हुई हो तो ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इन्होंने कुछ घटनाओं को कबूल किया गया है। तो अभी हो सकता है, संभावना है कि और भी घटनाएं इसमें खुलासा हो। इनके पास से जो पल्सर गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको जब्त कर लिया गया है। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब जो क्राइम करके जिससे इन्होंने चीज खरीदी है, जो R15 गाड़ी है,
उसको हमने इसमें जब्त कर लिया है। लगभग 40,000 के आसपास जो कैश इन्होंने लोन के तौर पर कर चुकाया था या फिर घर में जो रखा हुआ था वो हमने इनसे जब्त कर लिया है। और काफी सारी ज्वेलरी जो महिलाओं की तोड़ के लेके गए थे उसको भी हमने अभी इसको जब्त कर लिया है। इसमें कल भी इन्होंने एक घटना करने की कोशिश की गई थी जो चूंकि गंभीर घटनाएं थी, सिलसिलेवार घटनाएं हुई थी। हम लोग बिल्कुल इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक काम कर रहे थे। आप लोगों के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे हर एक प्लेटफॉर्म, पुलिस के हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने इनके जो हमें सीसीटीवी मिले और जो हमें इनको विजुअल्स मिले, फोटो और वीडियो हमने पब्लिक में सर्कुलेट करवाए और उन्हीं सीसीटीवी और जो विजुअल्स को देखे लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया। और जब ये लोग कल घटना करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ बहुत ही समझदार नागरिकों ने इनको पकड़ा है और जब उनके साथ इन्होंने बदतमीजी करना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया तो उनके द्वारा इनको रोका गया है और उसी भाग दौड़ में इनको काफी कुछ चोटें भी आई है। प्रारंभिक ट्रीटमेंट दिलवा दिया गया है। आगे इनका पीआर लिया जाएगा माननीय न्यायालय से और हम कोशिश करेंगे कि और भी इन्होंने अगर कोई घटना की है तो उसका भी हम मालूम करेंगे और जो मसरूका है उसको बरामद करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चौंकाने वाला भी है और हम लोग इस मतलब कि इनका जो इन्होंने प्रारंभिक, इनका क्या है कि जो अरबाज है उस पर 2 एफआईआर है, एक मारपीट की है और एक आर्म्स एक्ट की है। सोहेल पे भी एक एफआईआर है। मतलब इनका कोई बहुत इस तरीके के प्रॉपर्टी संबंधी अपराधों में बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इनका कहना है, इन्होंने जो कबूल किया प्रारंभिक पूछताछ में यह है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे इन्होंने कुछ विजुअल्स देखे हैं, कुछ वीडियो देखे हैं कि किस तरीके से चैन लूट की घटनाएं कारित की जाती है और वहां से इन्होंने क्या कहते हैं विजुअल्स को देख के बड़ी हाई पावर वाली गाड़ी इन्होंने उसमें यूज ली है और जितनी भी घटना इन्होंने की है लगातार इन्होंने अपना चेहरे को ढका रखा है। लेकिन